नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके जनरल स्टडी वाले जो सेक्शन है उसका पार्ट 2, जो कि रहने वाला है आपका 6 to 10 वाला जो एग्जाम हुआ था आपका सेकेंड शिफ्ट वाला, उसका जो है जीएस पेपर हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आपका जो 31 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था वो है एक वृत्त क्षेत्रफल 36 पाई है। यदि इसको 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो इसके प्रत्येक भाग की चाप कितनी होनी चाहिए। इसका बीपीएससी ने जो राइट आंसर दिया है वो 2 पाई है, जो कि एकदम सही है। उसी प्रकार से अगर 35 नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए तो यह है एक छात्र जितने प्रश्न सही हल करता है उससे 2 गुने गलत हल करता है। यदि वह कुल 48 प्रश्नों को हल करता है तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 16 जो होगा एकदम सही है। उसी प्रकार से 32 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो मैंने जब इसे सॉल्व किया तो मेरा भी ऑप्शन सी आ रहा था। 36 का में अगर देखें तो अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो पी एवं क्यू का जो मान है क्रमशः 4 और 5 जो है वो आपका राइट आएगा। उसके बाद अगर हम लोग 33 देखें, यदि x प्लस वाई का 20% x प्लस वाई के 50% के बराबर है तो x इज टू वाई क्या है, तो x इज टू वाई जो आपका जो निकल के आएगा वो 7:3 ही आएगा। 37 का अगर देखें, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत क्या होगी, तो वो आपका ऑप्शन सी ही होगा। उसी प्रकार से 38 का अगर देखें तो इसका जो मान होगा आपका वो ए ही आपका निकल के आएगा। एक्चुअली मैं अभी सफ़र में था तो ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि आप लोग का जो है शायद 14 तक ही आप लोग जो है सबमिट कर सकते हैं ऑब्जेक्शन को। तो इसलिए मैंने जिससे आने के साथ ही इस पे सोचा कि क्यों ना वीडियो बना के आप लोग को दे दिया जाए ताकि आप लोग को समय भी मिल जाए ऑब्जेक्शन करने का। तो मैंने जो है मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं आपका जो मैथ का क्वेश्चन था उसे तो सॉल्व किया, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन थे उसे मैं ज़्यादा सर्च नहीं कर पाया टेक्स्ट बुक या उसमें। और तो चलिए साथ ही साथ सॉल्व करते जाते हैं, जिसमें मुझे लगेगा डाउट तो मैं वो आपको बता भी दूंगा कि इस पर आप देख लीजिए एक बार। जैसे कि 39 वाले क्वेश्चन को देखें, विषाणु मुख्य रूप से बने होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन ए राइट दिया है कि प्रोटीन एवं न्यूक्लियस अणु से, तो ये एकदम सही है। उसी प्रकार से 43 का किस माध्यम में ध्वनि वेग सर्वोच्च होगा, तो स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 का एक चलती कुंडल ग्लेवेनोमीटर को धारामापी में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जो है सही है। उसी प्रकार से 44 में 44 का अगर हम देखें तो किसका उसमें मान सर्वोच्च है, तो पेट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 अगर क्वेश्चन देखें तो तारों का टिमटिमाने का कारण तारों की लंबी दूरी एवं हवाई घनत्व में अस्थिरता जो है इसका राइट आंसर होगा। 45 का जो है वो आवृत्ति में वृद्धि के साथ जो है एक्सरे की जो है वो शक्ति जो बढ़ती है, तो ये भी राइट आंसर है। उसी प्रकार से गर्म करने पर ऊर्ध्वापतित होने वाला अमोनिया यौगिक है, तो वो NH4Cl जो है राइट आंसर होगा। जब सूर्य की किरणें एक शीशे के प्रिज्म में प्रवेश करती है तब वे विचलित एवं प्रकीर्णन होती है, ये दोनों जो है जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर 47 को देखा जाए, नवंबर 2023 में आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, जिसे AIGIF के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में लॉन्च किया गया, तो मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने 2024 में भारत के पहले AICTE के डिजाइन विकास और संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार किए, तो वो आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में अब्देल फतह अल सीसी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे 6 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है, तो इसका जो बीपीएससी ने राइट आंसर दिया हुआ है जॉर्डन। अब्देल फतह अल सीसी,
लेकिन मुझे इस पे एक डाउट हो रहा है साथियों। आप जो है इसको देख लीजिएगा, शायद मेरे ख्याल से मिस्र जो है ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था, या जॉर्डन ही होगा ये, एक बार आप इसे देख लीजिएगा। उसी प्रकार से 52 का देखें, 2024 विश्व रजत सर्वेक्षण के अनुसार कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई, तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है राइट आंसर होगा। फरवरी 2024 में कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश बना है, तो वो मॉरिशस है। वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए भारत ने G20 सम्मेलन में किस पहल की घोषणा की, तो इसका वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, कौन से देश वैश्विक स्तर पर अधिकांश अफगान शरणार्थियों को मेजबानी करना जारी रखते हैं, उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं, तो वो ईरान और पाकिस्तान जो है इसका राइट आंसर होगा। 54 का अगर हम लोग देखें तो 2023 दिसंबर के अंत में किस नौकाशैल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो वो मंजूला है, क्योंकि 20 शायद ये 8 को था, एग्जैक्ट मुझे शायद यही था, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। 55 का अगर हम लोग देखें, अति उच्च तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र में शामिल हैं, और इसका राइट आंसर बीपीएससी ने मधुबनी और सुपौल दिया है। दोस्तों इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है, शायद हो भी सकता है, मुझे नहीं पता इसका, आप देख लीजिएगा। 60 का अगर देखें, एक नदी प्रणाली का पूर्वोत्तरी जल निकासी पैटर्न पाया गया पंजाब, हिमालय, कुमाऊं हिमालय, दक्कन पठार क्षेत्र और उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 की अगर बात करें, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य जो है, इन्होंने ऑप्शन ए को बरेली झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य को किया है, तो इन सबों में तो मुझे यही राइट आंसर लग रहा है। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्यों वाला राज्य 2019 है, तो वो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। बिहार में सबसे लंबी दूरी वाली गंगा की सहायक नदी जो है वो कोसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 की बात करें तो 2022-23 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला राज्य शायद राजस्थान ही है आपका, ये राइट आंसर होगा। और 58 को देखें, सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र वाली नदी ये जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी सबसे लंबाई भारत द्वारा साझा की जाती है, तो हम लोग चीन से ही करते हैं। कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप लगाने के लिए किस भारतीय नेता ने सुरक्षा बल सिद्धांत का प्रयोग किया था, तो शायद लाला लाजपत राय जो है आपका राइट आंसर होगा, हाँ यही होना चाहिए। उस प्रकार से अगर हम देखें 64 नंबर क्वेश्चंस को, किस आंदोलन के दौरान भारतीय सामान का बहिष्कार और स्वदेश को बढ़ावा देने के दो स्तंभ बने, तो वो बंगाल विभाजन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक शानदार घटना माना गया, जो दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग को स्वीकार किए थे, तो कैबिनेट मिशन योजना जो है वो सही होगा। 65 की अगर बात करें, असहयोग आंदोलन के मुख्य लाभ क्या क्या थे, जन सामान्य में व्यापक चेतना, सरकार की ब्रिटिश व्यवस्था में अविश्वास, स्वराज प्राप्ति के लिए कांग्रेस में विश्वास, तो ये जो ऑप्शन डी है वो सही है। उसी प्रकार से अगर बात 66 की जाए, एक वैज्ञानिक व्यवहार में समाजवाद को किसने परिभाषित किया, पूंजीवाद और वर्ग आधिपत्य के निराकरण, तो ये सही है, हिंदुस्तान समाजवादी गणराज्य संगठन के नेताओं ने इसका किया था। 69 की बात करें, किसने एक सुखी संपन्न राष्ट्रीय अस्तित्व और पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था के आधार को बनाने में दृढ़ विश्वास किया था, इसका राइट आंसर बीपीएससी ने गांधी जी दिया है। किसने एक सुखी संपन्न राष्ट्र पूंजीवादी में दृढ़ विश्वास किया था, तो दोस्तों मुझे इस पे भी एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है, शायद गांधी जी तो इसके अगेंस्ट थे, शायद इसका नेहरू राइट आंसर होना चाहिए था, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा।
उसी प्रकार से किसने भारतीय संघर्ष एक पुस्तक के रूप में अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका कोई नहीं होगा, क्योंकि शायद यह भगत सिंह के थे। और 67 को देखें, राष्ट्रीय मताधिकार की मांग हेतु किसके नेतृत्व में लंदन को शिष्टमंडल भारत मंत्री मोंटेग्यू से मिलने भेजा गया था? तो शायद वह सरोजनी नायडू थी। तो ये भी इसका राइट आंसर ही है। और दोस्तों ये जो आपका जो ये आंसर की के साथ जो टिक लगा हुआ पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार। थैंक यू।